गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ हाउ टू स्टडी थियरी पेपर का ये टॉपिक लेकर आया हूं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए थियरी पेपर एक स्लीपिंग पिल है। जब वो लॉ और ऑडिट का बुक खोलते हैं तो पहला 2 पन्ना वो पढ़ते हैं और 3rd पन्ने से पहले सो जाते हैं। उनके लिए लॉ और ऑडिट एक स्लीपिंग पिल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो उनके रिक्वेस्ट में ये वीडियो है। आज उनका ये रिक्वेस्ट है कि सर आप हमें बताएं कि ऐसा क्या हम करें जिससे थियरी पेपर हमें इंटरेस्टिंग भी लगे और हमारा अच्छा मार्क्स भी आए। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके साथ 5 वे मैट्रिक्स डिस्कस करने के लिए आया हूं और अगर आप ये 5 वे मैट्रिक्स फॉलो कर लो तो आई थिंक कि आपके लिए थियरी पेपर इंटरेस्टिंग भी होगा एंड यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स ऑल्सो। फ्रेंड्स, इस 5 वे मैट्रिक्स को जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए। 5 वे मैट्रिक्स का सबसे पहला जो शुरुआत है वो है इंपॉर्टेंट थिंग्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब आप थियरी पेपर पढ़ने के लिए बैठते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके आसपास होनी चाहिए, विच इज पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स। ये 4 चीज आपके पास जरूर होनी चाहिए। इसके बाद जो चीज मैं बोलने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, उससे आप लोग को थोड़ा सा दिल में चोट पहुंचेगा, लेकिन करना तो होगा माय डियर फ्रेंड्स। एंड वो ये है कि आप सबको अपना फोन, अपना लैपटॉप, अपना टैब बंद रखना होगा माय डियर फ्रेंड्स। इट सिंपली मीन्स कि आपको सोशल मीडिया से थोड़ा देर के लिए कट ऑफ होना होगा, जो कि आपको करना है अगर आप थियरी पेपर को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो। कर लोगे ना माय डियर फ्रेंड्स? आई थिंक आप सब कर लोगे, एटलीस्ट एग्जाम्स के लिए तो जरूर कर लोगे। ठीक है, सो सोशल मीडिया ऑफ। उसके बाद जो आपको करना है वो कोई भी एक पीसफुल प्लेस फाइंड आउट करना है। अगर घर में आपका पीसफुल प्लेस नहीं है तो व्हाट यू कैन डू, आप एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर लो, सिर्फ म्यूजिक, नो सॉन्ग्स, लाइक मेडिटेशन सॉन्ग या कोई पियानो, कुछ भी ऐसा प्ले कर लो, सो दैट बाहर का डिस्टर्बेंस आपको नहीं है अंदर। ये हुआ आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स, फर्स्ट थिंग। ठीक है, ये सब करने के बाद सेकेंड इज टाइम स्ट्रैटेजी, कि सर हम थियरी पेपर कब हम करें जिससे मेरा थियरी पेपर अच्छे से कवर हो जाए। तो द बेस्ट टाइम इज ब्रह्म मुहूर्त। जिसने अभी तक मेरा ब्रह्म मुहूर्त का वीडियो नहीं देखा वो ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, विच इज 1 hour 36 minutes बिफोर सनराइज। ये पीरियड थियरी पेपर का सबसे बेस्ट टाइम पीरियड हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज इस टाइम पे आपका पॉजिटिव एनर्जी सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर रहता है। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को ये लगेगा कि सर अगर हम पढ़ें इस टाइम पे ना तो हम पक्का से सो जाएंगे, आप हमें कोई और टाइम बताओ। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई दूसरा टाइम जानना चाहते हो तो आप ध्यान रहे, आप कोई भी टाइम पे पढ़ सकते हो थियरी पेपर, कोई भी टाइम पे जाओ, मैंने बोल दिया आप कोई भी टाइम पे थियरी पेपर पढ़ सकते हो। बट एक चीज का ध्यान दे देना, जब आप थियरी पेपर करने के लिए बैठो ना उससे ठीक 1-2 घंटा पहले खाना खा लेना माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि होता क्या है, खाने के बाद अगर थियरी पेपर पढ़ने के लिए बैठते हो ना तो फिर से वो स्लीपिंग पिल वाला स्टोरी स्टार्ट हो जाएगा। वो तो आपको करना नहीं है, स्लीपिंग पिल की तरह थोड़ी ना करना है आपको। इससे बेटर ये है कि अगर आपको थियरी पेपर 3 बजे पढ़ना है तो खाना खा लेना 1 बजे, सारा भूख वूख पूरा मिटा के आना भाई थियरी पेपर पढ़ने के लिए, ताकि जब थियरी पेपर पढ़ो तो भूख वूख ना लगे। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका टाइम स्ट्रैटेजी। या तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम पे पढ़ो विच इज द बेस्ट, और एल्स आप कोई भी ऐसा टाइम पीरियड ले लो, बट ध्यान रहे कि थियरी पेपर पढ़ने से ठीक 1-2 घंटा पहले आप अपना खाना वाना कंप्लीट कर लो। सो फर्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स, सेकेंड पॉइंट इज द टाइम स्ट्रैटेजी, थर्ड इज रिविजन स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स, लर्निंग कर्व का प्रिंसिपल ये बोलता है हमें कि अगर आप एक थियरी चैप्टर या टॉपिक फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही आपको रिटेंशन रहता है। सो आप 10% ही रिटेन कर रहे हो। सो अगर मेरे कोई फ्रेंड थियरी पेपर का कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मंडे को, तो मंडे को उनको सिर्फ और सिर्फ 10% ही रिटेन रहेगा। अब उनको करना क्या है, विद इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स, दैट इज बाय वेडनेसडे, उनको सेकेंड रीडिंग कंप्लीट कर लेना है।
वो जैसे सेकंड रीडिंग कंप्लीट करेंगे उनका रिटेंशन लेवल 30 to 35% पहुंच जाए। थर्ड रिवीजन जो उनका हो जाना चाहिए वो है विद इन 10 डेज। विद इन 10 डेज उस पर्टिकुलर मेरे फ्रेंड को उस पर्टिकुलर टॉपिक को कम से कम थर्ड रिवीजन विद इन 10 डेज हो जाना चाहिए एंड फोर्थ रिवीजन विद इन 15 डेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो एक पर्टिकुलर टॉपिक को या एक पर्टिकुलर चैप्टर को आपको मिनिमम 4 बार करना ही होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप 4 बार रिवीजन करते हो माय डियर फ्रेंड्स तो ऑलमोस्ट 80 to 85% तक आप उस टॉपिक को रिटेन कर सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, 80 to 85% आप उस टॉपिक को रिटेन कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है तो 5th टाइम अगर आप रिवाइज कर लो विच इज अराउंड 20 to 25 डेज के विद इन, तो आपका रिटेंशन लेवल 90 to 95% तक हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 बार रिवीजन का स्ट्रैटेजी बनाओ, 5 बार। और अगर टाइम शॉर्ट है तो कम से कम 4 बार तो कोशिश करो ही माय डियर फ्रेंड्स, वो तो आपको करना ही होगा। सो 4 बार अगर आप रिवीजन करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो विच इज अराउंड 15 to 20 डेज में आपका 4 बार रिवीजन हो जाता है। ठीक है, सो ये था आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो हमने इंपॉर्टेंट थिंग्स देखा, टाइम स्ट्रैटेजी देखा, रिवीजन स्ट्रैटेजी देखा। अब हम देख रहे हैं नोट्स स्ट्रैटेजी। माय डियर फ्रेंड्स, नोट्स स्ट्रैटेजी जो मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक पर्टिकुलर चैप्टर को रीड कर रहे हो तो हाइलाइटर से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करो। यह भी देख लो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई दूसरा चैप्टर या टॉपिक को रिलेट कर रहा है कि अगर को रिलेट कर रहा है तो स्टिकी नोट चिपका दो और स्टिकी नोट में पेज नंबर लिख दो या कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस उस पर्टिकुलर टॉपिक का लिख दो, सो दैट आपको पता चल जाए कि जब कभी मैं ये टॉपिक को रिवाइज करूंगा तो मुझे उस टॉपिक को भी रिवाइज करना होगा। कोरिलेशन हो गया, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर दिया। अब आप बुक को बंद कर दो बुक और एक समराइज्ड नोट्स, खुद एक समराइज्ड नोट्स बनाओ। फ्रेंड्स, ये जो समराइज नोट्स होगा ये आपके लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर एग्जाम से एक दिन पहले जो हमें ब्रेक मिलता है, अगर सपोज करो आप कोई टॉपिक को रिवाइज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस नोट्स को रीड आउट कर सकते हो सो दैट आपका वो टॉपिक पूरा हो जाए। दैट्स वाई नोट्स स्ट्रैटेजी थोड़ा सा ध्यान से करना, हाईलाइट्स करना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिलेट कर लेना अपने टॉपिक और चैप्टर को, और उसके बाद बुक बंद करके एक नोट्स लिख लेना। फ्रेंड्स, द लास्ट थिंग इज क्वेश्चन एंड आंसर। जब आप थर्ड रिवीजन कर लो या फोर्थ रिवीजन कर लो तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का आप आंसर्स खुद लिखो। एंड जब आप आंसर लिख रहे हो तो ध्यान देना कि आपका ब्रेन उसी तरीके से बिहेव करता है जैसा आप चाहते हो। सो अगर आप अपने ब्रेन में हिंदी में सोचोगे आंसर और लिखोगे इंग्लिश में तो ग्रामेटिकल एरर्स हो सकती है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम? आप अपने ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही सोचोगे आंसर, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, सो दैट जब आप लिखोगे तो आप सोच भी रहे हो इंग्लिश में, लिख भी रहे हो इंग्लिश में, और आपका आंसर जो है वो परफेक्ट हो जाए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो हिंदी में सोचते हैं, लिखते हैं इंग्लिश में, इसलिए उनका ग्रामेटिकल एरर होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था 5 तरीका, 5 वे मैट्रिक्स, जिससे आप अपना थियरी पेपर को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो और अपने थियरी पेपर में अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि आप मेरा इस 5 वे मैट्रिक्स को फॉलो करोगे एंड अच्छे स्कोर से पास भी करोगे। विद दिस I'm going to end this lecture, my dear friends. Thank you so much for watching our channel, and please don't forget to share, like and comment. Thank you.